नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब के बारे में जो आपके करियर और सोच दोनों को बदल सकती है। किताब का नाम है लिंचपिन, आर यू इंडिस्पेंसिबल और इसके लेखक हैं मार्केटिंग के जीनियस सेथ गोडिन। अगर कभी आपको ऐसा लगा हो कि आप अपने काम में आसानी से बदले जा सकते हैं, या आपने ये सोचा हो कि मैं इस दुनिया में दूसरों से अलग कैसे दिखूं, तो ये किताब है आपके लिए। एक पूरा नक्शा सफलता का। सेथ गोडिन कहते हैं, यू आर नॉट अ कॉग, यू आर एन आर्टिस्ट। स्टार्ट एक्टिंग लाइक वन। मतलब आप मशीन का एक पुर्जा नहीं है, आप एक कलाकार हैं, और अब समय है कलाकार की तरह जीने का। तो चलिए समझते हैं कैसे ये किताब हमें सिखाती है कि हम अपने जीवन में इंडिस्पेंसेबल यानी अपरिहार्य कैसे बन सकते हैं। वो सिस्टम जिसने हमें औसत बना दिया। सेठ सबसे पहले बात करते हैं पुराने दौर की, जिसे वो कहते हैं इंडस्ट्रियल एज माइंडसेट। उस समय सफलता का फॉर्मूला बहुत सीधा था। स्कूल जाओ, नौकरी लो और नियमों का पालन करो। स्कूलों को इस तरह बनाया गया था जैसे कोई फैक्ट्री हो, जहां बच्चों को सिखाया जाता था कि सिस्टम में कैसे फिट होना है, कैसे आज्ञाकारी बनना है, पर क्रिएटिव नहीं बनना। लेकिन अब दुनिया बदल चुकी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑटोमेशन और ग्लोबलाइजेशन ने सब कुछ बदल दिया है। अगर आपका काम सिर्फ किसी के बताए अनुसार करना है, तो याद रखिए, कंप्यूटर वो काम आपसे तेज, सस्ता और बिना शिकायत के कर देगा। सेठ कहते हैं, द ओनली वे टू सक्सीड नाउ इज टू स्टैंड आउट, नॉट फिट इन। यानी अब सफल वही होगा जो अलग दिखे, जो भीड़ में घुल न जाए। और यहीं से शुरू होती है लिंचपिन बनने की यात्रा। लिंचपिन कौन होता है? तो सवाल है, लिंचपिन होता कौन है? लिंचपिन वो व्यक्ति होता है जिसके बिना कोई टीम पूरी नहीं होती, जो हर मुश्किल में रास्ता निकालता है, जो अपने काम को सिर्फ निभाता नहीं, उसे पूरी जिम्मेदारी से अपना मानता है। और सबसे जरूरी बात, लिंचपिन बनने के लिए आपको किसी बड़े पद या डिग्री की जरूरत नहीं है। ये आपके रवैये, एटीट्यूड, आपकी रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और आपके काम से भावनात्मक जुड़ाव, इमोशनल कनेक्शन पर निर्भर करता है। चाहे आप डिजाइनर हो, टीचर हो, कोडर हो या एक छोटे व्यवसाय के मालिक, हर क्षेत्र में लिंचपिन बनना संभव है। क्योंकि लिंचपिन सिर्फ काम नहीं करता, वो काम को कला में बदल देता है। वो लोगों से जुड़ता है, वो समस्याओं को बिना कहे हल कर देता है और अपने काम में भावना डालता है, जिसे सेठ कहते हैं इमोशनल लेबर। भीतर का दुश्मन, लिजर्ड ब्रेन। अब सवाल यह है, अगर लिंचपिन बनना इतना जरूरी है, तो सब लोग ऐसा क्यों नहीं बनते? इसका एक ही कारण है, डर, फेयर। सेठ इस डर को कहते हैं लिजर्ड ब्रेन। यह हमारे दिमाग का वो हिस्सा है जो हमेशा सुरक्षा चाहता है, जो हमें कहता है जोखिम मत लो, अलग मत दिखो, सुरक्षित रहो। यही डर हमें औसत, एवरेज बनाए रखता है। लोग अपने आइडिया साझा नहीं करते, बोलने से डरते हैं और हमेशा किसी की अनुमति, परमिशन का इंतजार करते रहते हैं। लेकिन लिंचपिन इस डर को महसूस करता है और फिर भी कदम बढ़ाता है। सेठ लिखते हैं, अंशियत अनुभव करने में असफलता को पहले से ही महसूस करता है। यानी हम असफल होने से पहले ही डर के मारे रुक जाते हैं। पर जब आप डरना छोड़ देते हैं, तो आपकी रचनात्मकता खुल जाती है। अगली बार जब आपका दिमाग कहे, अगर मैं असफल हो गया तो मुस्कुराइए और कहिए, अगर मैं उड़ गया तो। देने की कला इस किताब का सबसे सुंदर विचार है, गिफ्ट माइंडसेट। लिंचपिन या कलाकार सिर्फ पैसे के लिए नहीं बनाते, वो देने के लिए बनाते हैं। जरा सोचिए, आप अपने पसंदीदा यूट्यूबर, शिक्षक या डिजाइनर को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो आपको देते हैं विचार, प्रेरणा, मुस्कान, वो भी बिना कुछ मांगे। सेठ कहते हैं, द एक्ट ऑफ गिविंग इज द एसेंस ऑफ आर्ट। यानी देना ही कला का असली रूप है। जब आप दिल से कुछ देते हैं, तो लोग आप पर भरोसा करते हैं, और वही भरोसा आगे चलकर सफलता और अवसरों में बदल जाता है। इसलिए असली राज यह है, पहले दो, इनाम बाद में अपने आप मिलेगा, कई बार उस रूप में जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। असली जिंदगी के लिंचपिन्स कुछ उदाहरण देखते हैं।
स्टीव जॉब्स एक लिंचपिन थे क्योंकि उन्होंने तकनीक और कला को जोड़कर दुनिया बदल दी। बैंक्सी जो सड़क कलाकार है, उन्होंने कला को दीवारों से निकालकर सड़कों तक पहुंचा दिया। और हर कंपनी में भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पूरी टीम को जोड़े रखते हैं, जो ऊर्जा और समाधान लाते हैं। सेठ कहते हैं, ऐसे लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन वही संगठन को भीतर से बदल देते हैं। वो आदेश का इंतजार नहीं करते, वो खुद काम पूरा करते हैं। सेठ का एक प्रसिद्ध वाक्य है, रियल आर्टिस्ट शिप, यानी वास्तविक कलाकार अपना काम दुनिया तक पहुंचाते हैं, क्योंकि आइडिया की कीमत तभी है जब आप उसे सच में अमल में लाते हैं। लिंचपिन कैसे बने, तो सवाल यह है, हम लिंचपिन कैसे बन सकते हैं? यहां है कुछ आसान कदम। एक, निर्देशों का इंतजार मत कीजिए। अगर नक्शा नहीं मिलता तो खुद नक्शा बनाइए। 2, समस्याएं सुलझाइए। सिर्फ मेरा काम क्या है मत पूछिए, पूछिए मैं चीजों को बेहतर कैसे बना सकता हूं। 3, भावनाएं अपने काम में लाइए। देखभाल, दया और ईमानदारी से काम कीजिए। 4, डर को पहचानिए और फिर भी आगे बढ़िए। 5, अपना काम दुनिया तक पहुंचाइए। परफेक्ट होने का इंतजार मत कीजिए, बनाइए, साझा कीजिए और सीखते रहिए। 6, उदार बनिए। अपनी कला, अपनी ऊर्जा और अपनी दयालुता लोगों में बांटिए। बस यही रास्ता है बदले जा सकने वाले से याद रखे जाने वाले बनने का। सच्चाई यह है, दुनिया को और रूल फॉलोअर्स की जरूरत नहीं है। उसे चाहिए क्रिएटर्स, लीडर्स और प्रॉब्लम सॉल्वर्स। आपके अंदर वो सब कुछ है जो एक लिंचपिन बनने के लिए चाहिए। बस जरूरत है सोच बदलने की। तो आज खुद से पूछिए, क्या मैं किसी के निर्देशों का इंतजार कर रहा हूं, या क्या मैं खुद नेतृत्व करने को तैयार हूं? सेथ गोडिन याद दिलाते हैं, यू डोंट नीड ए बॉस टू गिव यू परमिशन टू लीड। यानी आपको कोई अनुमति देने की जरूरत नहीं है, आप खुद नेतृत्व कर सकते हैं। तो आज से अनुमति मांगना छोड़िए और नेतृत्व करना शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो लिंचपिन बनने के लिए तैयार है। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में। तब तक याद रखिए, रचनात्मक बनिए, उदार बनिए और एक लिंचपिन बनिए।